हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द इंडियन एक्सप्रेस का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है पीएम मोदीज विजिट टू मणिपुर, द चैलेंजेस टू बिल्ड ब्रिजेस अक्रॉस हिस्टोरिकल फॉल्ट लाइंस। इस आर्टिकल में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। वीडियो के एंड में आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए एक एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ दी गई है। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। पीएम मोदीज विजिट टू मणिपुर, पीएम मोदी की मणिपुर यात्रा। विजिट टू मणिपुर मींस मणिपुर यात्रा। तो पीएम मोदी की मणिपुर यात्रा। द चैलेंजेस, चैलेंज मींस चुनौती, प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है, चुनौती क्या है, चैलेंज क्या है, इज टू बिल्ड, बनाना, ब्रिजेस, पुल बनाना। पुल बनाना है असल चुनौती, लेकिन यहाँ पे पुल बनाना ये लिटरल मीनिंग है इसका। असल मीनिंग इसका ये है, मेटाफोरिकली यूज किया गया है। इसका मतलब है आपसी संबंध बनाना, मेल मिलाप करना। अक्रॉस हिस्टोरिकल फॉल्ट लाइंस। हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक, जो लंबे समय से चली आ रही हैं। फॉल्ट लाइंस मीन्स मतभेद, मतभेद की रेखा, टकराव की सीमा, डिवीजन। यानी जो लंबे समय से ऐतिहासिक दरारें चल रही हैं, दरारें, मतभेद, टकराव, फॉल्ट लाइंस को कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें पाट कर आपसी संबंध बनाना असल चुनौती है। ठीक है, तो असली चुनौती ऐतिहासिक मतभेदों, दरारों को पाट कर, भर कर आपसी संबंध बनाना है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर यात्रा, असली चुनौती ऐतिहासिक दरारों को पाट कर आपसी संबंध बनाना है। यहाँ पर आसान शब्दों में समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती है पुराने मतभेदों और दरारों को दूर करके लोगों और समुदायों को आपस में जोड़ना। मतलब ये यात्रा सिर्फ एक दौरा नहीं है, बल्कि उद्देश्य है कि जो ऐतिहासिक मतभेद हैं, फॉल्ट लाइंस हैं, उन्हें खत्म करके मेल मिलाप कराया जाए। ठीक है, तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। 864 days since violence erupted and snowballed into an ethnic conflict which has claimed more than 250 lives and displaced tens of thousands of the state's residents, Prime Minister Narendra Modi visited Manipur on September 13. Although belated, the visit is a welcome step amid the deadlock between the Meiteis and the Kukis, especially since the PM repeatedly emphasized the peace imperative and talked of the need to address the aspirations of the state's youth. Erupted means फूट पड़ना, broke out. Snowballed into, छोटी बात का धीरे धीरे बड़ा और गंभीर रूप लेना, escalated. Welcome means स्वागत योग्य, appreciated. Displaced, उजाड़ देना, बेघर कर देना, uprooted. Residents, निवासी, inhabitants. Belated, देर से हुआ, delayed. Deadlock, गतिरोध, stalemate. Emphasized, जोर देना, stressed. Imperative, आवश्यक, necessary. Aspirational, aspirations, आकांक्षाएं, ambitions. Peace imperative, phrase है which means शांति की आवश्यकता, necessity of peace. Tens of thousands, phrase है which means दसियों हजार या फिर हजारों, many thousands. 864 days, 864 दिन बीत जाने के बाद। ठीक है, 864 days since यानी 864 दिन बीत जाने के बाद, since वायलेंस इरप्टेड, जब वायलेंस शुरू हुआ था या वायलेंस फूट पड़ा था। वायलेंस मतलब हिंसा शुरू हुई थी, हिंसा भड़क गई थी, सिंपल पास्ट टेंस से सेकेंड फॉर्म है। एंड स्नोबॉल्ड, और धीरे धीरे उसने गंभीर रूप ले लिया था, इनटू एन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, एक जाति संघर्ष में। जब हिंसा भड़क गई थी और बढ़ते बढ़ते जाति संघर्ष में बदल गई थी। स्नोबॉल्ड का मतलब होता है धीरे धीरे किसी और रूप में बदल जाना। ठीक है, यानी कोई छोटी बात का बड़ी गंभीर रूप ले लेना। तो ये भी सेकेंड फॉर्म है स्नोबॉल्ड। विच हैज क्लेम्ड, जिसने ले ली हैं, मोर देन 250, 250 जाने ले ली हैं। इस हिंसा ने 250 जाने ले ली हैं। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज क्लेम्ड। ठीक है, जिसने 250 जाने ले ली हैं। एंड डिस्प्लेस्ड, और बेघर कर दिया है। डिस्प्लेस मतलब बेघर कर देना, और बेघर कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये भी। टेंस ऑफ थाउजेंड्स, हजारों लोगों को, ऑफ द स्टेट्स रेजिडेंट्स, राज्य के हजारों निवासियों को, रेजिडेंट मतलब निवासी, टेंस ऑफ थाउजेंड मतलब हजारों, राज्य के हजारों निवासियों को बेघर कर दिया है।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिटेड ने दौरा किया, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म विजिट की वर्ब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया मणिपुर का ऑन सितंबर 13 सितंबर को मणिपुर का दौरा किया या फिर विजिट किया। ठीक है, अब पूरे सेंटेंस को एक साथ समझते हैं कि 864 दिन बीत जाने के बाद जब हिंसा भड़ककर बढ़ते बढ़ते जाति संघर्ष में बदल गई, जिसने 250 से अधिक लोगों की जानें ले ली और राज्य के हजारों निवासियों को बेघर कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर को मणिपुर का दौरा किया। ऑल्दो बिलेटेड, ऑल्दो मीन्स हालांकि, बिलेटेड मीन्स देर से हुआ, हालांकि ये देर से हुआ, ये दौरा देर से हुआ। द विजिट इज अ वेलकम स्टेप, ये दौरा एक स्वागत योग्य कदम है, एक स्वागत योग्य कदम है, स्वागत करने लायक कदम है। अमिड द डेडलॉक, डेडलॉक मीन्स इस गतिरोध के बीच में, बिटवीन का मतलब भी बीच में होता है। द मेतेईज एंड द कुकीज, कुकीज और मेतेईज दो समुदाय हैं, उनके बीच में ये जो गतिरोध चल रहा है उसके बीच में ये दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा एक वेलकम स्टेप है, एक स्वागत योग्य कदम है। ठीक है, स्पेशली सिंस, स्पेशली मतलब खासकर, क्योंकि, सिंस मतलब क्योंकि, द पीएम प्रधानमंत्री ने रिपीटेडली मीन्स बार बार, एम्फसाइज्ड एडवर्ब है ये, रिपीटेडली, एम्फसाइज्ड मतलब जोर दिया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। इसलिए क्योंकि, खासकर क्योंकि पीएम ने लगातार या फिर बार बार जोर दिया द पीस इंपरेटिव, यानी कि शांति की आवश्यकता पर, राज्य में शांति बहाल की जाए इस आवश्यकता पर जोर दिया। एंड टॉक्ड, और बात की, ये भी सेकेंड फॉर्म है, टॉक्ड, बात की, ऑफ द नीड, जरूरत के बारे में बात की, टू एड्रेस, पूरा करने के लिए या फिर समाधान करने के लिए, द एस्पिरेशंस, आकांक्षाओं का, सपनों का, ऑफ द स्टेट्स यूथ, जो राज्य के युवा पीढ़ी है, मणिपुर राज्य की जो युवा पीढ़ी है, उनकी आकांक्षाओं, उनके सपनों को पूरा करने की जरूरत के बारे में बात की। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 864 दिन बीत जाने के बाद जब हिंसा भड़क कर बढ़ते बढ़ते जाति संघर्ष में बदल गई, जिसने 250 से अधिक लोगों की जान ले ली और राज्य के हजारों निवासियों को बेघर कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर को मणिपुर का दौरा किया। यद्यपि या फिर हालांकि ये दौरा देर से हुआ, लेकिन ये एक स्वागत योग्य कदम है, खासकर मेतेई और कुकी समुदायों के बीच गतिरोध के बीच, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बार बार शांति की आवश्यकता पे, शांति की जरूरत पर जोर दिया कि शांति बहाल करने की सख्त जरूरत है राज्य को, और राज्य के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने की जरूरत के बारे में बात की। His stops in Kuki-dominated Churchandpur and Meitei-dominated Imphal to meet internally displaced persons and inaugurate infrastructure projects were symbolically significant, signaling to both communities that the country's highest executive authority has summoned all political capital to respond to their concerns. Significant, महत्वपूर्ण, important, symbolically, प्रतीकात्मक रूप से, representatively, अथॉरिटी मीन्स अधिकार, सत्ता, पावर, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल कैपिटल मीन्स राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक संसाधन, इन्फ्लुएंस, समन मीन्स बुलाना, झोंकना, कॉल, यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है झोंकना। इंटरनली डिस्प्लेस्ड मीन्स आंतरिक रूप से विस्थापित, आंतरिक रूप से बेघर हुए, रेफ्यूजी विद इन कंट्री, यानी अपने ही देश में बेघर हुए लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा, फैसिलिटीज, इनॉग्रेट मीन्स उद्घाटन करना, लॉन्च, कम्युनिटी समुदाय, ग्रुप, स्टॉप्स मीन्स ठहराव, दौरा, पड़ाव, हॉल्ट्स, विजिट। हिज स्टॉप्स उनका दौरा इन कुकी डोमिनेटेड, कुकी बाहुल्य, डोमिनेटेड मतलब है जहां पे ज्यादा कुकी समुदाय के लोग पाए जाते हैं, ठीक है, डोमिनेटेड, तो कुकी समुदाय के जहां पे कुकी बाहुल्य क्षेत्र है, चराचांदपुर, एंड मेतेई डोमिनेटेड, और जहां पे मेतेई बाहुल के लोग यानी कि मेतेई बहुल इम्फाल, ठीक है, इम्फाल में मेतेई लोग ज्यादा पाए जाते हैं, मेतेई समुदाय के लोग ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए मेतेई डोमिनेटेड यूज किया गया है, ठीक है। तो उनका कुकी बहुल चराचांदपुर और मेतेई बहुल इम्फाल का दौरा, टू मीट मिलने के लिए, इंटरनली डिस्प्लेस्ड आंतरिक रूप से बेघर हुए, पर्सन्स लोगों से, आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से मुलाकात करना, एंड इनॉग्रेट और उद्घाटन करना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स
बुनियादी ढांचे, मणिपुर के बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई परियोजनाओं, प्रोजेक्ट्स मीन परियोजनाओं का उद्घाटन करना। वर सिंबॉलिकली, ये प्रतीकात्मक रूप से थे क्या, सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण थे, ये प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो उनका कुकी बहुल चराचांदपुर और मैतेई बहुल इम्फाल का दौरा, जहां पे उन्होंने विस्थापित लोगों से मुलाकात की और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, प्रतीकात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। सिग्नलिंग, जिसने ये संकेत दिया, सिग्नलिंग मीन संकेत दिया टू बोथ कम्युनिटीज, दोनों समुदायों को, कुकी और मैतेई दोनों समुदायों को संकेत दिया, इशारा दिया, दैट की द कंट्रीज हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव, की देश का जो सर्वोच्च, हाईएस्ट मीन सर्वोच्च, जो सबसे ऊंचे पद पर है, कार्यकारी सत्ता, कार्यकारी सत्ता, एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यकारी, अथॉरिटी मीन्स सत्ता, हैज समन्ड मीन्स झोंक दिया है। ठीक है, कि इससे दोनों समुदायों को यह संदेश गया कि देश का की सर्वोच्च कार्यकारी सत्ता ने झोंक दी है ऑल पॉलिटिकल कैपिटल, अपनी सारी राजनीतिक शक्ति, अपनी सारी राजनीतिक ताकत, टू रिस्पॉन्ड, जवाब देने में, या फिर कह सकते हैं समाधान करने में, टू देयर कंसर्न्स, मणिपुर की जनता की जो कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं, उन्हें रिस्पॉन्ड करने में, उनका सॉल्यूशन निकालने में, उनका समाधान करने में अपनी सारी राजनीतिक ताकत केंद्र सरकार ने झोंक दी है। ठीक है, हैज समन्ड, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज समन्ड। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन समझते हैं। उनका कुकी बहुल चराचांदपुर और मैतेई बहुल इम्फाल का दौरा, जहां उन्होंने विस्थापित लोगों से यानी कि बेघर लोगों से मुलाकात की और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, प्रतीकात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। इससे दोनों समुदायों को यह संदेश गया कि देश की सर्वोच्च कार्यकारी सत्ता ने उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए अपनी सारी राजनीतिक शक्ति झोंक दी है। The major theme of PM Modi's speeches was putting Manipur back on the developmental pathway, a journey disrupted by cycles of inter-community friction. At Charachandpur, his first stop, and later in Imphal, the Prime Minister reassured the people that his government was making all efforts to restore normalcy as he inaugurated highway, rail and infotech projects worth thousands of crores. थीम, विषय, सब्जेक्ट, स्पीच, भाषण, एड्रेस, डेवलपमेंटल, विकासात्मक, प्रोग्रेसिव, पाथवे, मार्ग, रूट, इंटर कम्युनिटी, समुदायों के बीच, बिटवीन कम्युनिटीज, डिस्ट्रप्टेड मीन्स बाधित किया, डिस्टर्ब्ड या फिर रुकावट डाली, साइकिल ऑफ फ्रिक्शन, फ्रेज है विच मीन्स बार बार होने वाला टकराव, रिपीटिशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मेक ऑल एफर्ट्स, ये भी एक फ्रेज है विच मीन्स हर संभव प्रयास करना, ट्राई एवरीथिंग, रीअश्योर, भरोसा दिलाना, कंफर्ट, रिस्टोर, बहाल करना, रीस्टैब्लिश, फिर से स्थापित करना, नॉर्मलसी, सामान्य स्थिति, रेगुलरिटी, इनॉग्रेट, उद्घाटन करना, लॉन्च, वर्थ मीन्स मूल्य का, वैल्यूड। द मेजर थीम, जो मुख्य विषय था, मेजर थीम मतलब मुख्य विषय, ऑफ पीएम मोदी स्पीच, पीएम मोदी के भाषण की जो मुख्य विषय था उसका, वॉज पुटिंग, वो था पुटिंग मणिपुर, मणिपुर को वापस लाना, बैक ऑन, वापस लाना, ऑन द डेवलपमेंटल पाथवे, विकासात्मक रास्ते पर, विकासात्मक रास्ते पर वापस लाना था। ठीक है, मणिपुर को फिर से विकास के रास्ते पर लाना था। अ जर्नी, एक यात्रा, डिसरप्टेड, जो कि डिसरप्ट हो गई यानी कि बाधित हो गई, रुक गई, बाय साइकिल्स ऑफ इंटर कम्युनिटी फ्रिक्शन, साइकिल्स मतलब बार बार होने वाले, इंटर कम्युनिटी यानी समुदायों के बीच में, फ्रिक्शन मीन्स टकराव, जो कि बार बार समुदायों के बीच में टकराव की वजह से एक विकास की यात्रा, जर्नी मीन्स विकास की जो यात्रा थी वो डिसरप्ट हो गई, बाधित हो गई, रुक गई। ठीक है, एट चराचांदपुर, चराचांदपुर में हिज फर्स्ट स्टॉप, उनका पहला हॉल्ट, पहले यानी वो चराचांदपुर गए, एंड लेटर इम्फाल, उसके बाद वो इम्फाल गए। द प्राइम मिनिस्टर रीअश्योर्ड, प्राइम मिनिस्टर ने रीअश्योर किया, भरोसा दिलाया, सिंपल पास्ट टेंस से सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, द पीपल, लोगों को विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया कि हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार, वॉज मेकिंग, कोशिश कर रही, ऑल एफर्ट्स यानी कि पूरी कोशिश कर, हर संभव प्रयास कर रही थी, टू रिस्टोर, फिर से बहाल करने के लिए, नॉर्मलसी मीन्स सामान्य स्थिति, फिर से सामान्य स्थिति बहाल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। एज ही इनॉग्रेटेड, एज इनॉग्रेटेड यानी इस दौरान उन्होंने इनॉग्रेट किया यानी कि उद्घाटन किया, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, हाईवे,
हाईवे, इसके साथ ही उन्होंने हाईवे, रेल एंड इन्फोटेक प्रोजेक्ट्स, इन्फोटेक से जुड़ी परियोजनाओं को उन्होंने इनॉग्रेट किया, जो कि वर्थ थाउजेंड्स ऑफ करोड़, जो कि हजारों करोड़ खर्चे की थी या फिर लागत की थी। इस दौरान उन्होंने हजारों करोड़ की लागत वाली राजमार्ग, रेल और सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ठीक है, अब यहाँ पर टेंस देखते हैं। वॉज मेकिंग, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वॉज मेकिंग। ठीक है, मेक की आईएनजी फॉर्म। अब फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का मुख्य विषय मणिपुर को फिर से विकास के रास्ते पर लाना था, एक यात्रा जिसे समुदायों के बीच बार बार होने वाले टकराव ने बाधित कर दिया था। चराचांदपुर में जो उनका पहला पड़ाव था और बाद में इम्फाल में प्रधानमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। इस दौरान उन्होंने हजारों करोड़ की लागत वाली राजमार्ग, रेल और सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ठीक है, इन्फोटेक मतलब सूचना प्रौद्योगिकी। These initiatives are much needed. The center must now ensure they are implemented in a time-bound manner. A more compelling task is to address Manipur's historical fault lines and restore trust among communities. PM Modi described the strife as a grave injustice to our ancestors and our future generations, and stressed the need to build a strong bridge between the people of the hills and the valley. इनिशिएटिव मीन्स पहल, स्टेप, इम्प्लीमेंट लागू करना, एग्जीक्यूट, कंपेलिंग मीन्स महत्वपूर्ण, कन्विंसिंग, एड्रेस मीन्स निपटना, सामना करना, टैकल, टाइम बाउंड मैनर मीन्स तय समय सीमा में, विद टाइम लिमिट या विद इन टाइम लिमिट, फॉल्ट लाइन दरार, विभाजन, डिविजन, कम्युनिटी समुदाय, ग्रुप, स्ट्राइफ मीन्स संघर्ष, कलह, कॉन्फ्लिक्ट, ग्रेव मीन्स गंभीर, सीरियस, इनजस्टिस अन्याय, रॉन्ग, ancestor पूर्वज, forefather, generation पीढ़ी, descendants, build a strong bridge between people आपसी दूरी मिटाना, संबंध मजबूत करना, foster unity, valley means घाटी, lowland. These initiatives, ये जो पहले हैं, पहल की जा रही हैं, are much needed, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये पहले बहुत जरूरी हैं। The center must, केंद्र को, मस्ट नाउ इंश्योर, केंद्र को अब पक्का करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए, दे आर इम्प्लीमेंटेड, दे मतलब ये जो पहल की जा रही हैं उनकी बात हो रही है, दे आर इम्प्लीमेंटेड, इन्हें लागू किया जा रहा है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ये, इम्प्लीमेंटेड, इन्हें लागू किया जाए इन अ टाइम बाउंड मैनर, तय समय सीमा में। ठीक है, तो अब केंद्र को सुनिश्चित करना होगा कि इन पहलों को इन्हें तय समय सीमा में लागू किया जाए। अ मोर कंपेलिंग टास्क, एक और भी ज्यादा, मोर मतलब और भी ज्यादा, कंपेलिंग मीन जरूरी काम ये है, इज टू एड्रेस निपटना या समाधान करना, मणिपुर की हिस्टोरिकल फॉल्ट लाइंस का। ठीक है, मणिपुर की जो ऐतिहासिक दरारें हैं जो बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं, पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ठीक है, ऐसी दरारों को जो विभाजन है उन्हें, उनसे निपटना, उन्हें दूर करना, एंड रिस्टोर और बहाल करना, फिर से स्थापित करना, ट्रस्ट यानी विश्वास, और फिर से भरोसा कायम करना, अमंग कम्युनिटीज यानी कि दोनों समुदायों, दोनों कम्युनिटीज के बीच में, समुदायों के बीच में भरोसा कायम करना। ठीक है, ये एक बड़ा कंपेलिंग टास्क है, बहुत ही जरूरी काम है। पीएम मोदी डिस्क्राइब्ड, पीएम मोदी ने डिस्क्राइब किया, सेकेंड फॉर्म है यहाँ वर्ब की, सिंपल पास्ट टेंस। पीएम मोदी ने बताया द स्ट्राइफ, इस संघर्ष को, एज अ ग्रेव इनजस्टिस, एक गंभीर अन्याय, एक गंभीर अन्याय बताया, टू आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के साथ, एंड आवर फ्यूचर जनरेशन, और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के साथ। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस संघर्ष को हमारे पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों के साथ एक बड़ा अन्याय, एक गंभीर अन्याय बताया, एंड स्ट्रेस्ड, और जोर दिया, यहाँ भी सेकेंड फॉर्म स्ट्रेस की वर्ब है ये, और जोर दिया, द नीड टू बिल्ड, इस जरूरत पर जोर दिया, टू बिल्ड की बनाया जाए, अ स्ट्रॉन्ग ब्रिज, एक मजबूत पुल, पुल का मतलब यहाँ पे संबंध बनाने से, एक मजबूत संबंध बनाया जाए, बिटवीन द पीपल ऑफ द हिल्स एंड द वैली, पहाड़ी और घाटी में रहने वाले लोगों के बीच, हिल्स मतलब पहाड़ी, वैली मीन्स घाटी, पहाड़ी और घाटी में रहने वाले लोगों के बीच एक मजबूत पुल बनाया जाए, एक मजबूत संबंध बनाया जाए। ठीक है, मजबूत रिश्ते बनाए जाए। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं।
ये पहले बहुत जरूरी हैं, अब केंद्र को सुनिश्चित करना होगा कि इन्हें तय समय सीमा में लागू किया जाए। इससे भी बड़ा काम मणिपुर की ऐतिहासिक दरारों को दूर करना और समुदायों के बीच भरोसा बहाल करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष को हमारे पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों के साथ बड़ा अन्याय, गंभीर अन्याय बताया है और जोर दिया कि पहाड़ियों और घाटी के लोगों के बीच मजबूत पुल बनाने की जरूरत है, मजबूत रिश्ते बनाने की जरूरत है। On Saturday, the Kuki-Zo Council reiterated their demand for a lasting political solution through a separate administration. In contrast, the influential Meitei organization Kokomi fiercely opposes it, denouncing the ethnicization of citizenship and pressing for an NRC to correct a demographic imbalance. Reiterated means दोहराया, repeated, demand, मांग, request, lasting, स्थायी, enduring, press for एक phrasal verb which means जोर डालना, मांग करना, insist on. Administration, प्रशासन, management, influential, प्रभावशाली, powerful. In contrast, phrase है which means के विपरीत, opposite. Fiercely, जोरदार तरीके से, strongly. NRC means National Register of Citizens, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, नागरिकों की आधिकारिक सूची. Denouncing means निंदा करना, condemning. Ethnicization means जातीयकरण, racialization. Demographic, जनसांख्यिकी, population related. Imbalance, असंतुलन, disproportion. On Saturday, शनिवार को, द कुकी-जो काउंसिल, कुकी-जो परिषद ने, काउंसिल ने, reiterated मतलब दोहराया, सिंपल पास्ट टेंस से सेकेंड फॉर्म वर्ब की, दोहराई, देयर डिमांड, अपनी मांग को दोहराया, फॉर अ लास्टिंग, उनकी मांग क्या है, फॉर अ लास्टिंग पॉलिटिकल सोल्यूशन, कि उन्हें एक स्थायी राजनीतिक समाधान दिया जाए। लास्टिंग मीन्स स्थायी, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, सोल्यूशन मीन्स समाधान दिया जाए थ्रू अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, एक अलग प्रशासन के जरिए। ठीक है, थ्रू अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक अलग प्रशासन के जरिए उन्हें एक स्थायी राजनीतिक समाधान दिया जाए। अपनी इस मांग को उन्होंने रिटरेट किया या फिर दोहराया। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, द इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली, मैतेई ऑर्गेनाइजेशन, मैतेई संगठन कोकोमी ने, फियर्सली मीन जोरदार तरीके से, अपोजेस इट, इसका विरोध करता है। इसके विपरीत प्रभावशाली मैतेई संगठन कोकोमी इसका कड़ा विरोध करता है। डिनाउंसिंग, इसकी निंदा करता है। द एथनिसिजेशन, एथनिसिजेशन मतलब जातीयकरण का विरोध कर, जातीयकरण की निंदा करता है। ऑफ सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता का जातीयकरण कहकर इसकी निंदा करता है कि नागरिकता का जातीयकरण है। एंड प्रेसिंग फॉर, प्रेसिंग फॉर मतलब और जोर डालता है या फिर मांग करता है एनआरसी के लिए। एनआरसी मतलब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के लिए, कि नागरिकों की आधिकारिक सूची बनाई जाए। टू करेक्ट अ, ठीक करने के लिए, टू करेक्ट अ मतलब ठीक करने के लिए, अ डेमोग्राफिक जनसंख्या से जुड़ा हुआ, इम्बैलेंस मीन्स असंतुलन, जनसंख्या से जुड़ा हुआ जो असंतुलन है उसे ठीक करने के लिए एक एनआरसी बनाने के लिए, एनआरसी के लिए जोर डालता है। ठीक है, अब इसका फिर से देखते हैं फुल ट्रांसलेशन। यहाँ पे अपोजिस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑलराइट, शनिवार को कुकी-जो परिषद ने स्थायी राजनीतिक समाधान की अपनी मांग दोहराई, जिसमें अलग प्रशासन की बात शामिल थी। इसके विपरीत प्रभावशाली मैतेई संगठन कोकोमी इसका कड़ा विरोध करता है, नागरिकता का जातीयकरण कहकर निंदा करता है और जनसांख्यिकी असंतुलन यानी जनसंख्या से जुड़ा जो असंतुलन है उसको सुधारने के लिए, करेक्ट करने के लिए एनआरसी की मांग करता है। ठीक है, looming in the background is the Meitei demand for a scheduled tribe status, weakening the conditions that made ethnicity divisive requires sustained dialogue. The centre will have to handhold Manipur in the long haul. PM Modi's visit should be the harbinger of a healing process. Looming means मंडराता हुआ, approaching, background पृष्ठभूमि, setting, scheduled tribe means अनुसूचित जनजाति, weakening कमजोर करना, undermining, conditions परिस्थितियां, situations, ethnicity means जातीयता, race, divisive विभाजनकारी, बंटवारा करने वाली, disruptive, sustained लगातार, continuous, in the long haul एक idiom है which means लंबे समय तक, for a long time, handhold means सहारा देना, support, harbinger means आने वाले बदलाव का संकेत देने वाला, a person, sign or thing that announces or signals the coming of something.
हीलिंग मीन्स उपचार, रिकवरी। लूमिंग इन द बैकग्राउंड, लूमिंग मतलब मंडरा रहा है, लूमिंग मंडरा रहा है, इन द बैकग्राउंड पृष्ठभूमि में, इज द मैतेई डिमांड, मैतेई समुदाय की मांग है, फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, कि उन्हें स्केड्यूल यानी कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, स्टेटस में दर्जा दिया जाए। तो पृष्ठभूमि में मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने की मांग जो है वो बनी हुई है। लूमिंग मतलब मंडरा रही है या फिर बनी हुई है। वीकनिंग द कंडीशंस, ऐसी परिस्थितियों को कमजोर करना, ठीक है, ऐसी परिस्थितियों को कमजोर करना, दैट मेड जो कि बनाती हैं, जिन्होंने बनाया, एथनिसिटी जातीयता को डिवाइसिव बनाया, जातीयता को विभाजनकारी बनाया, यानी कि बंटवारा करने वाला बनाया, उन्हें जरूरत है, उसके लिए जरूरत है यानी कमजोर करने के लिए, ऐसी सिचुएशन को, ऐसी कंडीशन को, ऐसी परिस्थितियों को कमजोर करने के लिए जरूरत है सस्टेन डायलॉग की, यानी लगातार बातचीत की, ठीक है, लगातार बातचीत से ही ये संभव हो पाएगा। ऑल राइट, रिक्वायर्स में यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रिक्वायर्स। ऑल राइट, द सेंटर विल हैव टू हैंड होल्ड, केंद्र को विल हैव टू हैंड होल्ड संभालना होगा या फिर सहारा देना होगा, ठीक है, हैंड होल्ड में सहारा देना होगा मणिपुर को, इन द लॉन्ग हॉल लंबे समय तक, केंद्र को मणिपुर का लंबे समय तक सहारा बनना होगा या लंबे समय तक साथ देना होगा। पीएम मोदीज विजिट, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा, शुड बी द हार्बिंजर, एक अग्रदूत होना चाहिए। अग्रदूत का मतलब है कि जो सबसे आगे चलता है या संकेत देता है आने वाले बदलाव का, संकेत देने वाला, ऑफ अ हीलिंग प्रोसेस, जो अब हीलिंग प्रोसेस शुरू हो सकती है, शुरू हुई है। हीलिंग मतलब जो मणिपुर को जख्म लगे हैं पिछले कुछ समय से, उस पे मलहम लगाने वाला यानी हील करने वाला, उसे उसका उपचार करने वाला एक ये शुरुआत हो सकती है, उसकी शुरुआत होना चाहिए, ठीक है। तो पीएम मोदी ने वहां विजिट किया है तो उनकी यात्रा उपचार की प्रक्रिया की शुरुआत का एक संकेत होना चाहिए। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पृष्ठभूमि में मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने की मांग बनी हुई है, जातीयता को विभाजनकारी यानी बंटवारा करने वाली, बनाने वाली परिस्थितियों को कमजोर करना लगातार बातचीत से ही संभव होगा। केंद्र को मणिपुर का लंबे समय तक सहारा बनना होगा। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा इस उपचार की प्रक्रिया की शुरुआत का संकेत बनना चाहिए। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।